Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to Target Pubad. I am Bhavna Verma and we are discussing Lakshmikant for Public Administration. लास्ट वीडियो में हमने एक प्रिंसिपल कवर किया था सेकंड चैप्टर का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कवर करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज मैं आगे के टाइम में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आने वाली हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. और हम अदर बुक्स भी कवर करेंगे सच एज न्यू हॉरिजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रसाद भी हम कवर करेंगे. और नेक्स्ट वीक से हम एक और लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जो बेस्ड ऑन होगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे. जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, और हम बैचलर्स और मास्टर्स के भी कवर करेंगे. तो जो लोग अगर बैचलर्स और मास्टर्स में हैं, बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के से, तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आज हम कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज कोऑर्डिनेशन. क्या होता है कोऑर्डिनेशन? किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पहले उसका मतलब पता होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, और जिसको हम तालमेल भी कहते हैं हिंदी में. अब कोऑर्डिनेशन तो हमें पता चल गया कि क्या होता है. इट इज अ प्रोसेस दैट एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ प्रोसेस, ये क्रिया है जो क्या इंश्योर करती है कि जो फंक्शन है, जो काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्मूथली चले. स्मूथ मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, कोई हर्डल्स ना आए. एंड इट इज़ ऑल्सो असेंशियल बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो समन्वय है, इट हेल्प्स टू ब्रिंग टुगेदर द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या करता है? इट हेल्प्स टू ब्रिंग मीन्स जो ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन. दैट इज वाई इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अकॉर्डिंग टू मूने, coordination is the first principle of organization and include within itself all other principles which subordinate to it through which it's operate. मूने ने कहा कि कोऑर्डिनेशन पहला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का. इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स ऑल द प्रिंसिपल इन इटसेल्फ ओनली, and all the other principles such as hierarchy, centralization and decentralization, unity of command, supervision, all the principles are subordinate to the coordination, and coordination is only principle which operates the complete organization or entire organization. However, coordination is only a means, not an end itself. Newman says coordination is not a separate activity but a condition that should permit all phases of administration. अब न्यूमैन ने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन कोई एक अलग एक्टिविटी नहीं है कि जिसको हमने कर लिया तो हमारा काम पूरा हो गया, बल्कि कोऑर्डिनेशन includes or coordination inherent at all the phases of administration, at all the levels of organization. Means किसी भी लेवल पे अगर is there any lack of coordination, then उस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग स्मूथ नहीं होगी. इट इज़ नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी कि जिसको हमने किया और काम खत्म हो गया. नो, ऐसा नहीं है. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अब हमने ये पता चल गया कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या होता है. अब कोऑर्डिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अब इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं. कैसे? पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है. पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट कोऑपरेशन एंड टीम वर्क्स अमंग्स द पर्सन्स और एम्प्लॉयज और यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो सारे लोग मिलके एक टीम वर्क की स्पिरिट है उनमें. कॉपरेशन जो है वो सेंस ऑफ कॉपरेशन बहुत स्ट्रांग है यूनिट्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच में. तो क्या है? दैट इज नोन एज द पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन. बट ऑन द अदर हैंड नेगेटिव की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं वर्क में, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कैन बी अ टाइप ऑफ अ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन. अब ओवरलैपिंग
कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आते हैं, किसी डिपार्टमेंट ने, सपोज लीगल डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है, बट लीगल डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है, उसके लिए उन्होंने एक बजट प्रिपेयर किया है, बट सेम बजट अगर जब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास जाता है सेंशन के लिए, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मीन्स वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। सो ओवरलैपिंग का क्या, एडमिन डिपार्टमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है या कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है या सेम पॉलिसी लीगल डिपार्टमेंट या किसी अदर डिपार्टमेंट ने बनाई है, तो क्या होगा, वहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क है। और हम ओवरलैपिंग का एक और देख चुके हैं, ओवरलैपिंग के जो कॉजेज हैं, एक और कॉज निकल के आता है इकोनॉमिक ट्रबल। मीन्स अगर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क है, बजट में कहीं पे ओवरलैपिंग है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी भी बहुत इफेक्ट होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, इकोनॉमिक कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन भी इफेक्ट होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फ्यूचर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट विल बी इन ट्रबल। सो पॉजिटिव समझ आया कि वहाँ पे एक टीम वर्क है, कॉर्पोरेशन के साथ वर्क हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन है। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन में यूनिट्स के बीच, एम्प्लॉयज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनकन्सिस्टेंसीज है वर्क को लेके, ओवरलैपिंग है, क्रॉस पर्पज है, सबका अलग अलग पर्पज है, कोई कॉमन जो पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फॉलो नहीं करते, इवन सबके अपने अपने पर्पजेज है, तो क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। न्यूमैन सेज coordination is the orderly synchronization of efforts to provide a proper amount of timing, directing of execution, resulting in harmonious and unified action to a stated objective. Means coordination is the synchronization of efforts. Synchronization का मतलब क्या होता है, means sequence of efforts. Sequential order में है, तो क्या है, वहाँ पे proper amount है, टाइमिंग जो डायरेक्शन है वो सारा एक प्रॉपर तरीके से है, तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट क्या होगा, जो हमने डिसाइड किया, जो हमने स्टेटेड है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, हम उसको इजीली अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली। नेक्स्ट इज Terry says coordination is the adjustment of a part of to each other and of the movement and operation of part in time so that each can make a maximum contribution to the product of a whole. L.D. White says coordination is a process causing distingent elements to the concentration on a complex of forces influences which cause the mutually independent element to get together. J.C. Charlesworth says coordination is the integration of several parts into the orderly whole to achieve the purpose of the undertaking. अंडरटेकिंग का मतलब भी होता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ अ कंपनी, मीन्स जो पर्पस है दैट इज अ कॉमन, और इट इज अ कोऑर्डिनेशन कैन बी अ इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन है कि उनको एक जो पर्पस है वो कॉमन है उसको अचीव करने के लिए। मूने सेड coordination is the orderly arrangement of group efforts to provide a unity of action in the pursuit of a common purpose. यहाँ पे भी purpose क्या है, common है, और जो उसमें efforts हैं, जो group efforts है, that is known as coordination. Skella Hudson says coordination is the all important duty of interrelating the various part of the work. मीन्स जो इंटररिलेशन है वर्क के बीच में, जो डिपार्टमेंट्स के बीच इंटररिलेशन है, दैट इज नोन एज coordination. The above definition make it clear that coordination is much more than cooperation. Cooperation का मतलब अलग होता है, coordination का मतलब अलग होता है. Coordination, according to Terry, coordination is the synchronization of efforts. Means coordination क्या है, synchronization है, sequential order है. While cooperation is a collective action of one person with another and other towards a common goal. कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का वो एक कलेक्टिव एक्शन है, ठीक है, और विद अनदर पर्सन्स और अदर्स टुवर्ड्स अ गोल क्या है, कॉमन है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, सेकंड हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेशन, एंड थर्ड इज सब्सटेंशियल एंड प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन. Let's discuss the first internal and external coordination. क्या होता है internal and external coordination?
Internal coordination, which deals with the coordinating the individual activities of a person working in an organization, means coordination of activities between the individual, coordinating the activities of individual and working in an organization, means employees level पे, individual level पे जो coordination होता है employees के बीच, that is known as internal coordination, and which is also known as functional coordination. On the other hand, coordination deals with the coordinating the activities of various organizational unit, means departmental level पे या units level पे जो coordination होता है organization में, that is known as external coordination, which is also known as structural coordination, means जो organization का structure है उसमें जो coordination होता है, that is known as structural or external coordination. Then we have horizontal and perpendicular coordination, or perpendicular coordination is also known as vertical coordination. horizontal का मतलब क्या होता है, same level पे, ठीक है. horizontally means coordination, सिंपल सी बात है कि हमें दो वर्ड्स यहाँ याद रखने हैं कि हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम लेवल पे कोऑर्डिनेशन और परपेंडिकुलर मीन्स सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है. सुपीरियर और सबऑर्डिनेशन लेवल पे कोऑर्डिनेशन और वर्टिकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन. हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन डील्स विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वन सेक्शन टू अनदर, वन ब्रांच टू अनदर, एंड वन डिविजन एंड अनदर, वन डिपार्टमेंट एंड अनदर, मीन्स डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के बीच ही, डिवीजन है तो डिवीजन के बीच में ही, दो मल्टीपल डिविजन्स के बीच में, ब्रांच है अगर तो वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच जो कोऑर्डिनेशन होगा, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन. On the other hand, perpendicular coordination deals with the coordination between officer and his employee, superiors and subordinates, a branch and a division, division and a department, means department है उसके बाद branch है, then we have department है, then we have division, then we have branch, then we have employees. तो इनमें जो coordination होता है perpendicular level पे जो coordination होता है, vertical level पे जो coordination होता है, that is known as perpendicular coordination. Then we have procedural and substantive coordination. This typology is given by Herbert Simon. Herbert Simon ने ये concept दिया था. Procedural coordination is exemplified by the structure of organization itself that defines the pattern of formal relation amongst the members, means formal relations है. The substantive coordination on the other hand is concerned with the content of the activities of the organization, means it is concerned with the structure of the organization while it is concerned with the content of the activities of the organization. Why coordination is as much as important? So coordination is essential for the smooth and successful functioning of the organization. Already हम discuss कर चुके हैं ये, and इसके reasons क्या हैं? Due to following reasons: to avoid the conflicts and duplication of work in the functioning of the organization, means जो duplicacy है उसको remove करने के लिए, जो conflicts है organizations में उसको remove करने के लिए coordination is an essential. This also ensure the economy and expenditure. इस factor को भी हम already discuss कर चुके हैं कि why economy is concerned with the coordination. To curtail the tendency among employees to attach too much significance to their own work and de-emphasize other works, means it is also important to curtail the tendency amongst employees to attach too much significance to their own work and de-emphasize other work. To prevent the tendency of empire building, that is expansion of own activities to gain more power. To check the